जय कामाख्या। मित्रों, आज कुंडली में धन लाभ के योग के बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। मैं उन योगों के बारे में आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि किसी भी कुंडली में धन लाभ योग कैसे निमित्त होते हैं। पहली बात तो ये है कि साहब, हर कुंडली में निमित्त योगों की चर्चा समय समय पर करता हूं। तो आज की चर्चा आपकी कुंडली में ये अगर कारण रहे हों या ये ग्रहों की स्थिति है तो आप धन लाभ को प्राप्त करते हैं। पहला कारण है, यदि आपके सातवें भाव में मंगल या शनि बैठे हो, आपकी कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में सातवें भाव में मंगल या शनि बैठे हो और 11वें भाव में शनि या मंगल बैठे हो, सातवें भाव में मंगल या शनि बैठे हो और 11वें भाव में शनि या मंगल बैठे हो या राहु बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति खेल, जुआ, दलाली, वकालत से धन को पाता है। दूसरा, कुंडली के त्रिकोण घरों में, कुंडली के त्रिकोण घरों या केंद्र में यदि गुरु, शुक्र, चंद्र और बुध बैठे हो या फिर तीसरे और छठे और 11वें भाव में सूर्य, राहु, शनि, मंगल आदि ग्रह बैठे हो, तब व्यक्ति राहु या शनि या शुक्र या बुध की दशा में असीम धन को प्राप्त करता है। तीसरा, गुरु जब कर्क, धनु या मीन राशि का हो और पांचवें भाव का स्वामी 10वें भाव में हो, तो व्यक्ति पुत्र और पुत्रियों के द्वारा अपार धन को प्राप्त करता है। चौथा, गुरु जब 10वें या 11वें भाव में और सूर्य, मंगल चौथे और पांचवें भाव में या हो या ग्रह इनकी विपरीत स्थितियों में भी हो, तो व्यक्ति प्रशासनिक क्षमताओं के द्वारा धन को अर्जित करता है। पांचवा, बुध, शुक्र और शनि जिस भाव में एक साथ होकर वह बैठे हो वह व्यक्ति व्यापार में बहुत उन्नति करके धनवान बनता है। छठा, 10वें भाव का स्वामी वृषभ राशि या तुला राशि में हो, आपकी कुंडली के 10वें भाव का स्वामी वृषभ या तुला राशि में हो और शुक्र या 7वें भाव का स्वामी 10वें भाव में हो, शुक्र या 7वें भाव का स्वामी 10वें भाव में हो, तो वह व्यक्ति विवाह के द्वारा पत्नी की कमाई से बहुत धन पाता है। सातवां, शनि जब तुला, मकर या कुंभ राशि में होता है तब वो अकाउंटेंट बनकर धन को अर्जित करता है। आठवां, बुध, शुक्र और गुरु किसी भी ग्रह के साथ हो तब व्यक्ति धार्मिक कार्यों से धनवान बनता है, जिसमें पुरोहित हो गए, पंडित हो गए, कथाकार हो गए, ज्योतिष हो गए, धर्म संस्था का प्रमुख बनकर धन कमा लेता है। नमा, मंगल चौथे, सूर्य पांचवें, गुरु 11वें या 5वें भाव होने पे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से, कृषि भवन से आय होती है जो निरंतर बढ़ती जाती है और वह करोड़पति भी बन सकता है। 10वां, यदि 7वें भाव में मंगल या शनि बैठे, यदि आपकी कुंडली के 7वें भाव में मंगल या शनि बैठे हो और 11वें भाव में केतु को छोड़कर अन्य कोई भी बैठा हो, तब व्यक्ति व्यापार व्यवसाय के माध्यम से अतुलनीय धन को प्राप्त करता है। और यदि केतु 11वें भाव में बैठा है तो व्यक्ति विदेशों से धन को प्राप्त करता है। 11वां, शुक्र का जन्म कुंडली में उच्च का होना, बली होना शुक्र योग बनाता है। इसके अतिरिक्त शुक्र की 12वीं स्थिति भी इस योग का निर्माण करती है। किसी भी जन्म कुंडली में शुक्र की मजबूत स्थिति धनवान बनाने वाली होती है। 12वां, पंचम में बैठे शनि स्वक्षेत्री और लाभ भवन में सूर्य चंद्र एक साथ हो तो जातक निश्चित रूप में धनवान होता है। 13वां, पंचम भाव शुक्र क्षेत्र वृषभ हो या तुला का हो और उसमें शुक्र स्थित हो,
तथा लग्न में मंगल विराजित हो तो व्यक्ति निश्चित रूप में धनवान होता है। 14वां, चंद्र क्षेत्रीय पंचम में चंद्रमा हो और उत्तम भाव में शनि हो तो जातक धनवान बनता है। 15वां, पंचम भाव में धन या मीन, धनु या मीन का गुरु हो। पंचम भाव में आपकी कुंडली के धनु या मीन का गुरु स्थित हो और लाभ स्थान में बुध युक्त हो तो जातक धनी होगा। 16वां, पांचवें घर में सिंह के सूर्य हो और लाभ के अंदर में शनि बैठे हो, चंद्र शुक्र से युक्त जातक धनी होता है। पांचवें घर में सिंह के स्वरूप, आपकी कुंडली के पांचवें घर में सिंह के सूर्य हो, लाभ स्थान में शनि हो, चंद्र शुक्र से युक्त हो तो जातक स्वाभाविक रूप से धनी होगा। 17वां, कर्क लग्न में चंद्रमा हो और बुध गुरु का योग या दृष्टि पंचम स्थान पर हो तो जातक धनी है। 18वां, पंचम भाव में मेष या वृश्चिक का मंगल हो और लाभ स्थान पर शुक्र स्थित हो तो जातक निश्चित रूप में धनी होगा। 19वां, विषम लग्न में शनि केंद्रस्थ हो तथा गुरु व शुक्र एक दूसरे से केंद्र भाव में हो तो यह कोटिपति योग बनाता है। 20वां, गुरु और चंद्र की केंद्रगत स्थिति के द्वारा गज केसरी योग का निर्माण होता है। इस योग में चंद्र पर गुरु का शुभ प्रभाव होता है और यह योग हर प्रकार के धन को देने में सक्षम होता है, चाहे वह भौतिक हो चाहे वह आध्यात्मिक हो। 21वां, किसी जातक की जन्म कुंडली में यदि मंगल ग्रह शुक्र ग्रह के साथ योग में हो तो ऐसे जातक को स्त्री पक्ष से धनों की प्राप्ति होती है। 22वां, किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह बृहस्पति के साथ युक्ति में हो ऐसे जातक भी धनवान होते हैं। 23वां, यदि अष्टम भाव का मालिक उच्च का हो और धनेश व लाभेश के प्रभाव में हो तो व्यक्ति को निश्चित रूप से अचानक धन की प्राप्ति होती है। 24वां, चंद्र एवं मंगल एक साथ हो, चंद्र मंगल योग का निर्माण करता हो, यह धन का बहुत बड़ा कारक योग है। 25वां, जिस भी जातक की कुंडली में शुक्र लग्न से अथवा चंद्रमा से केंद्र के घरों में स्थित हो, अर्थात शुक्र यदि कुंडली में लग्न अथवा चंद्रमा से 1, 4, 7 अथवा 10वें घर में वृषभ, तुला या मीन राशि में स्थित हो तो कुंडली में मालव्य योग बनता है। यह बहुत सुख और धन देने वाला योग है। अब हम बात करते हैं 26वां, मंगल का रोचक योग, बुध का भद्र योग और गुरु का हंस योग और शनि का शश योग भी व्यक्ति को बहुत धनवान बनाता है। मित्रों, इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मैंने आपको कुंडली के बनने वाले 26 तरह के योगों के बारे में इस चर्चा में चर्चा की है। आप देखें आपकी कुंडली में कौन सा योग निमित्त हो रहा है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। मैं पुनः मिलता हूँ नए विषय नए चर्चा में। जय मां कामाख्या। आपका दिन शुभ हो।